हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय माता दी। डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा बोलता हूँ राजस्थान से। आज कोरोना केयर भाग 8 में बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे सबके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। इसमें एक है कि जो डेथ बेड पे कोरोना पेशेंट्स है बहुत क्रिटिकल है, इसको हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, फिर भी ये कोई ऐसी ब्रेक थ्रू ड्रग कोई मिल नहीं रही है, क्योंकि जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो इनिशियली काम आती है और जो टोसिलिजुमेब है उसके थोड़े रिजल्ट मिले हैं बट कन्विंसिंग रिजल्ट नहीं है। तो उसमें भी ऐसी कोई दवा मिले जो पेशेंट का जीवन बच सके, उसमें प्रयत्न में यूएसए में ड्रग है एविप्टाडिल। ये एक्चुअली ह्यूमन का जो इंटेस्टाइन होता है, इट इज़ कॉल्ड वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, वीआईपी हार्मोन, हमारे बॉडी में ऑलरेडी है ही। उसके जो एक कंपनी है रिलीफ फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूरोक्सिन, दे आर स्पेशलाइजिंग इन जो हमारे नेचुरल कंस्टिट्यूट्स है उसको थेरेपी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें वो स्पेशलाइज है। तो ये जो वीआईपी हार्मोन है, जो सिंथेटिक स्वरूप है, वो एवाप्टिडिल, और एक्सपेरिमेंटल ये पर्पस के लिए उसको RLF 100 कहते हैं, रिलीफ फार्मास्यूटिकल का। वो ड्रग पहले अमेरिका में ह्यूस्टन है, उसमें ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में एक पेशेंट में दिया गया, उसको रैपिड रिकवरी मिली। तो 15 पेशेंट में उन्होंने स्टडी किया। 15 पेशेंट जो क्रिटिकल थे, वेंटिलेटर पे थे और बहुत ही डेंजर था उनका डेथ होने का, सबके सब रिकवर हो गए। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि रैपिड रिकवरी ये ड्रग करती है। बाद में कंपनी ने उसको ये ऐसे कर ही रही थी ट्रायल, फर्स्ट फेज के ट्रायल ये कर ही रहे थे कोरोना के लिए। फिर उन्होंने स्टडी किया और कंपनी ने एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है कि ये ड्रग है एविप्टाडिल, ये क्रिटिकल पेशेंट में रैपिड रिकवरी करने के संकेत मिले हैं। और इसलिए FDA ने, जो वर्ल्ड की मेडिकल साइंस में टॉप बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, उसने उसको फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन दिया है अभी 2 दिन पहले ही, और एक्सटेंडेड एक्सेस मंजूर किया है। दैट मीन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन जॉइन द क्लिनिकल ट्रायल। फेज 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है ये कोरोना के लिए। ऐसे तो ये ड्रग 2001 में FDA ने अप्रूव किया था उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए, फिर सार्कोइडोसिस के लिए, 2-3 ड्रग के लिए दवा 2001 से अप्रूव्ड है। तो ये दवा रिलीफ बनाता ही है, बट कोरोना के लिए क्लिनिकल ट्रायल पे है। तो उसके शुरुआत में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए FDA ने उसको अप्रूव किया है। और ये उसका हिस्ट्री ये है कि एक डॉक्टर सईद थे, सेमी सईद, ओरिजिनली इजिप्शियन थे और USA में प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में न्यूयॉर्क में, और सारी जिंदगी उन्होंने ये हार्मोन पे काम किया, वीआईपी हार्मोन। 1970 में ही डिस्कवर्ड दिस हार्मोन व्हेन he has worked in many institutes, when he was working in the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. At that time he discovered this hormone in 1970. सारी जिंदगी फिर उससे वीआईपी में काम करते रहे। ओरिजिनली उसको इंटेस्टाइन में डिस्कवर किया था, बाद में ब्रेन में, बाद में लंग्स में, सारी बॉडी में से ये बनता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है लंग्स में। तो कोरोना जो सेल को, टाइप 2 सेल लंग्स का जो है, उसमें कोरोना अटैक करता है AC रिसेप्टर से। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो रिसेप्टर होता है उस पर वो अटैच होता है और सारे सेल को कंट्रोल कर लेता है, और उसमें से एक में से लाखों कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन होता है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो वीआईपी हार्मोन है वो वही सेल पे अटैच होता है, पर डिफरेंट जगह पे।
यही टाइप 2 सेल में अटैच होता है। और ये फिर ये इट प्रोटेक्ट्स वायरस रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। जब सफिशिएंट क्वांटिटी में है वीआईपी हार्मोन तो वायरस रेप्लिकेशन को जो वही सेल में है उसको आगे बढ़ने से रोकता है। और जो साइटोकाइन्स होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है बॉडी में, बहुत सारे उसके डिफेंस के लिए जो इम्यूनिटी जो साइटोकाइन्स बनाती है उसके सेल में बहुत डैमेज होता है। तो ये सेल वो डैमेज से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो साइटोकाइन्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है, ऐसा तो बहुत सारे स्टडी है, मोर देन 100 स्टडी है ये वीआईपी हार्मोन के लिए कोरोना से पहले का। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि जो सर्फेक्टेंट होता है, डेथ क्यों होता है कोरोना में, जो टाइप 2 सेल है वो जो सर्फेक्टेंट बनाता है। सर्फेक्टेंट ऐसा पदार्थ है जो इनर लाइनिंग करता है लंग्स में, और सर्फेक्टेंट नहीं होता है तो लंग्स से एक्सपांड नहीं हो सकता, आप सांस नहीं ले सकते। तो ये सेल में वायरस का अटैक होने से सर्फेक्टेंट बंद हो जाता है प्रोडक्शन। तो वीआईपी हार्मोन उसको सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन बढ़ाता है और उसका साइटोकाइन डैमेज से उसको बचाता है, वो वायरस रेप्लिकेशन घटाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और इसलिए और रैपिड रिकवरी उसको देने से होती है, ऐसा शुरुआती रिपोर्ट्स मिले हैं। और कंपनी के स्टेटमेंट के अलावा भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स यूएसए में इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने कंफर्म किया है कि ये रैपिड रिकवरी करता है और उसकी अब अवेलेबिलिटी करना चाहिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो जो नेचुरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी है, जो वीआईपी हार्मोन है हमारे बॉडी में ही है, उसके जो रिकमेंडेड डोज में देने से उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, मिनिमल है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, नेचुरल कंस्टिट्यूएंट बॉडी हम दे रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट्स हमें ड्रग, और ये 20 ईयर से यूज़ में है, 20 साल से यूज़ में है, वो भी रीपर्पस करना है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। और जो ये कंपनियाँ है जो रिलीफ फार्मास्यूटिकल नॉन है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, और ऐसे ही मॉलिक्यूल में उसका स्पेशलाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है बट उसका स्पेशलाइजेशन है। जो नेचुरल कंस्टिट्यूएंट बॉडी है प्रोटीन से, पॉलीपेप्टाइड से, उसका ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ करें वो उसका स्पेशलाइजेशन है। और दूसरा जो अमेरिकन कंपनी है न्यूरॉक्स, ये न्यूरॉक्स के सभी जो रिसर्च के भेजे लोग हैं, जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन यूएसए, उन लोगों ने मिल के कंपनी बनाई है, जिन्होंने उसके जो प्रोफेसर जोनाथन जेविट है, वो पहले उन्होंने बड़ी बड़ी फीजर में भी काम किया है, उसने लिली में भी काम किया है, तो बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया है और उसका रिच एक्सपीरियंस है रिसर्च का। मोर देन 200 उनके अप्रूव्ड पीवर रिव्यूड पब्लिकेशंस है। ऐसे सभी बोर्ड में उसके जो बोर्ड है, उसके जो ये कंपनी मेन उसके जो काम करती है, उसको सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं उसको मिल को उन लोगों ने ये कंपनी बनाई है। तो ये छोटी है बट बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू मिलने की एक बहुत बड़ी आशा है। उसको अवेलेबल कैसे करें, भी एक्सटेंडेड एक्सेस को एफडीए ने मंजूर किया है। दैट मीन्स यू कैन ज्वाइन द क्लिनिकल ट्रायल, 2 और 3 स्टेज की है, और उसके अपने पेशेंट को पेशेंट ऐसे ही भी डेथ बेड पे है, वेंटिलेटर है, बहुत हाई डेंजर है, वेंटिलेटर पेशेंट होता है 88% दे डाई, तो उसको देने में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे भी सेफ ड्रग है। तो ये हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी ने सामने से मांगा है एप्लीकेशन, दोज हू वांट टू ज्वाइन इन द क्लिनिकल ट्रायल्स। तो हमें उस पर ज्वाइन करेंगे तो कंपनी की ओर से हमें ड्रग मिलेगी। तो मैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमीडिएटली कंपनी का कॉन्टैक्ट करके उसमें क्लिनिकल ट्रायल में ज्वाइन कर दीजिए। हमारी सब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, जितने भी कर सकते हैं सभी इंस्टीट्यूट है, सभी मेडिकल कॉलेज है, उसमें बड़े पैमाने पे क्लिनिकल फेज़ 3 में, फेज़ 2 में हम शामिल हो सकते हैं और हमें ड्रग मिलेगी। तो लास्ट पॉइंट है हाउ टू मेक दिस ड्रग अवेलेबल इन इंडिया आफ्टर ऑल, दैट इज बिकॉज इट इज ए पुरानी ड्रग है 20 साल से। तो कंपनी, कोई भी कंपनी बना सकती है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे शुड बी एबल टू मेक, इवन दी ऑल अमेरिकन कंपनीज दे आर लीनियंट टुवर्ड्स इंडियन कंपनीज, सो दे वोंट ऑल्सो दे विल गिव द लाइसेंस एंड टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर। सो गवर्नमेंट को जिस रामदेव सिंह में टाइम बिगाड़ा था, टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। रियली ये इश्यू लेके ये
स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशली इश्यू लेके ये ड्रग अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करने का इमीडिएटली वो करना चाहिए। और ऐसी जो शुरुआत की जो ड्रग्स होती है उसके जाँच है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, रिस्क लेके बना रहा है वैक्सीन, उसको गवर्नमेंट ग्रांट देनी चाहिए, बड़े पैमाने पे देनी चाहिए। देश महान तभी बनता है तो इनोवेशन होता है। तो ये बड़ी बड़ी सब स्टेट USA UK सब दे रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, आप उसको ग्रांट दीजिए, उसका रिस्क को कवर कीजिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। और दूसरे भी कोई आएगी, कोवैक्सीन वैक्सीन आएगी, दूसरी मॉडर्ना की आएगी, तो वही एक बड़ी कंपनी है जो है उसके पे एक्सपर्टाइज है, बना सकती है, उसको आप ग्रांट दीजिए, क्यों सोच रहे हैं। वैसे ही इधर ये इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी कंपनी जो इसको सक्षम है उसको आप ग्रांट दीजिए और उसको इमीडिएटली अवेलेबल इंडियन पीपल को करिए। ये क्योंकि कोरोना ऐसे स्टेज में है तो ट्रांसमिशन रोकना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए वैक्सीन जब तक आएगी तब तक के लिए उसके जो भी हमें लाइफ बचाने का जो हमें मिलता है जरिया, जो भी हमें टूल्स मिलता है, जो भी ड्रग मिलती है, उसको इमरजेंसी प्रोडक्ट करके हमें इंडियन पीपल को अवेलेबल करानी चाहिए। उसका मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को और आप सभी को कि भैया आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड करिए और अवेयरनेस लाइए पब्लिक में। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है पब्लिक के अवेयरनेस से ही चलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की अवेयरनेस आएगी तो ये लाइफ सेविंग ड्रग हमें मिल सकती है। आप सब ये कोरोना केयर का सीरीज़ अच्छी तरह से देखते हैं और सबको बांटते भी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय माता दी।